मैं भी बहुत दुखी था। हाँ, वही दुख जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, जो हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपा होता है और किसी को दिखता नहीं। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। हर दिन एक सजा की तरह गुजरता था। सुबह उठना, चेहरे पर नकली मुस्कान पहनकर लोगों से मिलना और फिर रात को तकिए में सिर छुपाकर चुपचाप रो लेना, ये मेरी रोज की आदत बन चुकी थी। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन वो छोटी छोटी निराशाएं, वो लगातार मिलने वाली असफलताएं, रिश्तों का टूटना, सपनों का बिखर जाना, सब मिलकर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं आखिर कहाँ गलत हूं, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, क्यों मुझे कोई अपना नहीं समझता, क्यों जिंदगी इतनी बेरंग हो गई है। एक दिन यूं ही बिना किसी वजह के मैं घर से निकल पड़ा। मन में कोई दिशा नहीं थी, बस चलना था, कहीं दूर, वहां जहां कोई मुझे न पहचान सके। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा जैसे मेरी आंखों में उतर गई थी। मैं एक पुराने पार्क में पहुंचा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे, एकदम साधारण से कपड़े मगर चेहरा शांत, आंखों में गहराई। न जाने क्यों मैं उनकी ओर खींचता चला गया। शायद मुझे किसी अनजान से बात करनी थी। मैंने उनकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने बिना भूमिका के पूछ लिया, बाबा, क्या कभी आप भी दुखी हुए हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख को लेकर बैठे रहना, उसे अपनी पहचान बना लेना, ये हमारी कमजोरी है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं बाबा। मेहनत करता हूं, सबका साथ देता हूं, फिर भी अकेला हूं, असफल हूं। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और कहा, एक कहानी सुनाऊं? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था, पर उसे जीवन में कभी वो नहीं मिला जिसकी उसे चाह थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे नसीब में कुछ नहीं है। अर्जुन हर बार हिम्मत करता, कुछ नया शुरू करता और फिर किसी न किसी कारण से असफल हो जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो खुद को नकारा समझने लगा। एक दिन वो जंगल में चला गया। सोच लिया कि अब वापस नहीं लौटेगा। चलते चलते उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, क्यों बेटे, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ को देखा है? अर्जुन ने कहा, हाँ, बचपन में बहुत देखे हैं। साधु बोले, जानते हो, बांस का बीज जब बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वो जमीन के नीचे ही रहता है। ऊपर से कोई पौधा नहीं दिखता। किसान हर दिन उसे पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं आता। लोग हंसते हैं उस पर, लेकिन किसान रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बांस की जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही हैं। 5वें साल में अचानक वो बीज अंकुरित होता है और फिर कुछ ही हफ्तों में 60 फीट तक ऊंचा हो जाता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। साधु ने कहा, तुम भी वही बांस हो बेटा। तुम्हारी मेहनत जमीन के नीचे मजबूत हो रही है। जब समय आएगा तुम भी ऊंचाई पर पहुंचोगे। लेकिन अगर किसान 5 साल तक धैर्य नहीं रखता तो बांस कभी बड़ा नहीं होता। इसलिए मत रुकना। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। बाबा कहानी सुनाकर चुप हो गए। मुझे लगा जैसे वो अर्जुन मैं ही हूं। उनकी बातों ने जैसे मेरे अंदर की नींव को छू लिया हो। मैं पहली बार खुद को समझ पाया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, आप क्या करते हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं रोज यहां आता हूं और जिसका मन भारी होता है उसे हल्का कर देता हूं। उस दिन मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। पहली बार लगा कि कोई है जो बिना जाने, बिना सवाल किए बस समझ गया। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, भले ही पूरी दुनिया मुझसे कहे कि मैं हार गया हूं। मैंने फिर से शुरुआत की। छोटे छोटे कदम उठाए। एक एक करके चीजें बदलती गईं। मुझे वो नौकरी मिली जो मैं चाहता था। कुछ सच्चे दोस्त मिले जो मेरा साथ देने लगे। मेरा आत्मविश्वास वापस आने लगा। नहीं कहूंगा कि जिंदगी एकदम बदल गई, लेकिन हां, अब मैं हार नहीं मानता। कई बार सोचता हूं, अगर उस दिन उस बाबा से न मिला होता, अगर उन्होंने वो कहानी न सुनाई होती, तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे में भटक रहा होता। वो दिन, वो बातें और वो कहानी, बस
उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई।